गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मॉस्को प्लान के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। अब ये मॉस्को प्लान किस चीज़ से रिलेटेड है? इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसकी साइडलाइंस में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी मॉस्को में। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को में मिले और उन्होंने 5 पॉइंट एक एग्रीमेंट किया कि कैसे पीस को रिस्टोर किया जाए। अब ये 5 पॉइंट एग्रीमेंट जो है वो क्या, उसका कंटेंट क्या है, क्या वो सच में डिसएंगेजमेंट में हमें हेल्प करेगा या वो सिर्फ एक परसेप्शन मैनेजमेंट एक्सरसाइज है सिर्फ चाइना के थ्रू, या वो क्या उसकी कुछ वे फॉरवर्ड है, या उसकी जो कंटेंट है उससे सच में हमारे बॉर्डर पर पीस एस्टेब्लिश हो सकता है या नहीं। उसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि पहली चीज़ तो ये है क्या और हमें ये क्यों हेल्प करेगा। आप देखोगे कि जब यूपीएससी है, जो यूपीएससी अब ना डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछता कि रीसेंट चेंजेस इन इंडिया चाइना रिलेशंस ऐसा कुछ बताओ या कुछ, तो वो ना आपसे एक टाइमलाइन बाय करने की कोशिश करेगा यूपीएससी क्वेश्चन के थ्रू। जैसे पाकिस्तान के केस में उन्होंने किया था कि व्हाट हैज़ चेंज्ड सिंस पठानकोट अटैक या उरी उरी स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो ऐसा ये एक वाटरशेड इवेंट बन जाता है मॉस्को प्लान हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन में। तो वो इसके आसपास आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए ये मॉस्को प्लान डिस्कस करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मॉस्को में मीटिंग करी और फ्रैंक और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन किया कि कैसे हम बॉर्डर्स को और सिक्योर कर पाएँ और दोबारा जो गलवान वैली जैसा इंसिडेंट है या हमारे बॉर्डर पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं फायरिंग के और ये जो ट्रूप्स बिल्डअप के, ये दोबारा ना हो। तो ये देखते हैं कि है क्या मॉस्को प्लान। ठीक है, अब ये 5 जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं उसमें किस चीज़ों को रीइटरेट किया गया है, किन चीज़ों को दोबारा बात की गई है। उन्होंने सबसे पहला तो बोला है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अस्थाना समिट थी 2017 की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने बीच के मतभेदों को विवाद नहीं बनने देंगे। वी विल नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहला फोकस तो इसी के ऊपर है। ये हमारा एक एडजेक्टिव बन गया इस मॉस्को प्लान का, मतलब कि इसी एक गोल की तरफ हमें मूव करना है कि हमारे बीच में जो भी मतभेद हैं उसको हम विवाद नहीं बनने देंगे। ठीक है, अब दूसरा है कि डिसएंगेज क्विकली, कि जो भी अभी हमारे बीच में बॉर्डर पर टेंशन चल रही है उससे हम दूर हो जाएंगे जल्द, ताकि जो टेंशन हैं वो ख़त्म हो सकें। तीसरा उन्होंने बोला है कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर प्रोटोकॉल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम स्ट्रिक्टली अबाइड करेंगे, दोनों कंट्रीज़। चौथा उन्होंने बोला है कि हमारे जो बॉर्डर जो है, हमारा अभी बॉर्डर है LAC जो बॉर्डर है, वो अभी डिलीनेट नहीं है ना। आपको पता होगा कि हमारा कुछ ऐसा डेफिनेट बॉर्डर नहीं है इंडिया और चाइना का। तो उसके जो बॉर्डर के जो ऊपर जो हमारे एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की डिस्कशन चल रही है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोभाल है वो, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया से हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हमारे NSA हैं। तो इनके बीच में जो डायलॉग चल रहा है बॉर्डर एरिया के ऊपर, बॉर्डर को सिक्योरिटी के लिए, तो वो चलते रहना चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया गया है उन्होंने। अब फिफ्थ पॉइंट वो कह रहे हैं कि हमें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने की ज़रूरत है। अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होते हैं कि एक दूसरे को का विश्वास जीतने के लिए और एक दूसरे के साथ विश्वास बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो हमें और नवे बनाने हैं। अब नवे बनाने की तो बात हो रही है, हमें ये भी देखना चाहिए कि पुराने ऐसे कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। अब इस पूरे मॉस्को प्लान को आप जब आंसर में लिख रहे हो तो उसको आप एक लाइन में अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप कह देना कि प्रोसेस इट रीइटरेट्स द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, डिसएंगेजमेंट एंड ईजिंग ऑफ सिचुएशन। ये आप अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। ठीक है, तो आप जो एग्जामिनर है उसे पता लग जाएगा कि इन्हें पता है कि असल में मॉस्को प्लान में क्या डिस्कशन हुई थी। ठीक है,
तो आइए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, वो डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़े से। 1993 का जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जो हमारा एक एग्रीमेंट है, वो हमारा एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन को डील करने का। अब उसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर हमें पीस और ट्रैंक्विलिटी भी, मतलब पीस ही हुआ, तो उसको हमको मेंटेन करना है, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, वो सारे इसी के ही फुटनोट्स हैं। अब जैसे 1996 का आप एग्रीमेंट देख लीजिए, उसमें उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हमें फोर्स का यूज़ नहीं करना बॉर्डर की सिचुएशन, बॉर्डर के ऊपर हमारी कोई भी बॉर्डर सिचुएशन आ जाए तो हमें उसको फोर्स का यूज़ नहीं करना। तो अगर आपको गलवान वैली वाला इंसिडेंट मेंशन करना है तो आप ये लिख सकते हो कि 1996 का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था वो चाइना ने वायलेट किया है। 2005 का जो हमारा एक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम वहाँ पर ऑपरेट करेंगे, हमारे बॉर्डर ट्रूप्स किस तरह से वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे और कैसे वहाँ पर वो अपनी बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया था कि चाइना कैसे करेगा और इंडिया कैसे करेगा, ताकि एक दूसरे को क्लैरिटी हो कि इस लेवल पर हमारी एंगेजमेंट रहनी चाहिए। अब ये वाला भी एग्रीमेंट चाइना ने वायलेट किया अभी गलवान वैली वाले इंसिडेंट में। अब 2012 का इंसिडेंट है कि प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन। जब भी अगर कुछ बॉर्डर में कुछ सिचुएशन आती है तो हम एक दूसरे से कंसल्टेशन करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। ये वाला एग्रीमेंट भी 2012 का भी चाइना ने वायलेट किया। 2013 का जो बॉर्डर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो भी चाइना ने वायलेट किया। वो 2013 में भी एक ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन हो गई थी जब चाइना ने वहाँ पर कुछ एरिया पे इंट्रूजन किया था। तो हमारी जो कमांडर लेवल पर बात हुई थी, फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर बात हुई थी, तो एक हमने बॉर्डर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि हमें किस लेवल पर कैसे कोऑपरेट करना है। तो उसको भी चाइना ने वायलेट किया है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। ये अगर आपको आंसर में यूज़ करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें कोऑपरेशन की तरफ मूव करना है, कन्फ्रंटेशन की तरफ मूव नहीं करना है। सारी इमिडिएटली हमें सारी प्रोवोकेशंस को रोकना है जिससे कोई डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें से है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मूव बैक ऑल पर्सोनल एंड इक्विपमेंट दैट हैव ट्रेसपास्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि वो उनका स्टैंड ये है कि इंडियन मिलिट्री की ये वाला आप सिचुएशन देख रहे हो, ये एग्रीमेंट कब हो रहा है कि जब आपको पता होगा कि अगस्त के जो लास्ट वीक में इंडियन मिलिट्री ने डिफेंस के एक पोस्चर से, ऑफेंसिव एक्शन नहीं था वो, डिफेंसिव एक्शन था, डिफेंसिव पोस्चर में चाइना ने जो हमारे कुछ एरिया को कब्ज़ा किया था, उन्होंने डिफेंसिव मैकेनिज़्म में चाइना को वहाँ से हटा दिया और कुछ स्ट्रेटजिक हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो चाइना वो कह रहा है कि जो पर्सोनल और इक्विपमेंट हमारे एरिया में आ गए हैं वो उसे अपना एरिया कह रहा है, उसको वापस लेने के बात कर रहा है कि उसको वापस लेना चाहिए। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि अस्थाना समिट का जो नॉट टू अलाउ डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स, जो हमारा फाउंडेशनल जो एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर ही ये सारा मॉस्को प्लान चल रहा है। ठीक है, अब आइए हम इसको ना डीकोडिफाई करते हैं कि असल में क्या है ये मॉस्को प्लान और इसका क्या फ्यूचर है। जब ये मॉस्को प्लान पर बात चल रही थी ना, तो इंडिया ने तो बॉर्डर स्टेबिलिटी की बात की कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उसको हमको एड्रेस करना है। लेकिन चाइना जो था वो प्रॉपर सिर्फ डेवलपमेंट पार्टनरशिप, मतलब ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके ऊपर ही सारा फोकस रखता रहा। दूसरा है मॉस्को एग्रीमेंट जो है वो कह रहा है कि कंटिन्यू करो डायलॉग, डिसएंगेज करो, प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर रखो और ईज़ ऑफ टेंशंस रखो। अब इसके लिए चाइना जो है वो क्या मैकेनिज्म दे रहा है कि कमांडर लेवल पर ही बात हो जानी चाहिए, जैसे कि अभी मोल्डू और चुशुल में हो रही थी। उसके लिए वो कुछ स्पेशल मैकेनिज्म या जैसे कुछ लीडरशिप लेवल पर, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री या इवन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर भी कुछ ऐसी डायलॉग की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि ये लोकल कमांडर लेवल पर टॉक्स होनी चाहिए। ठीक है, वो तो ऑलरेडी हो रही थी लेकिन वो ऑलरेडी फेल हो रही हैं, तभी तो ये सिचुएशन आई है। तो इसलिए कुछ इस चीज़ में कोई न्यू इस जो एक जो अजम्पशन है, जो चाइना की जो एक ये
बात है, इसमें कोई न्यू एडिशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि कमांडर लेवल पर हमारी जो बातें हैं वो फेल हो रही हैं, तभी ये सिचुएशन बनी है। तो हमारे लिए ये देखना होगा कि अगर हम सेम वही टैक्टिक्स अपनाएंगे, सेम वही कोऑपरेशन का हम एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे, तो उससे क्या हमको कुछ न्यू रिजल्ट मिलेगा? ये एक क्वेश्चनेबल अजम्पशन है, ठीक है। अभी थर्डली जो है, फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा कि न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने की ज़रूरत है। अब जैसा कि हमने यहाँ देखा 1993, 96, 2005, 2012, 2013, अब ये पिछले कितने सालों से हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बन रहे हैं। जब यही चाइना उसको वॉलेट कर रहा है, तो न्यू बनाने से क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या उससे कुछ हेल्प होगा, ये भी चीज़ क्वेश्चनेबल है। एक और उन्होंने कहा है, जैसा मैं आपको कह रहा था, कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो मैकेनिज़्म है वो कह रहे हैं कि ये चलता रहना चाहिए बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन उसकी वो कुछ टाइमलाइन नहीं दे रहा कि कब तक सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। अब हम लोग बात उनसे करते रहे, लेकिन कोई टाइमलाइन भी तो होनी चाहिए ना कि कब तक बात होगी। इतने सालों से बात चल रही है बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, अभी भी टाइमलाइन चाइना नहीं दे रहा, क्योंकि चाइना के ये फेवर में है कि बाउंड्री जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहे, क्योंकि वो चाइना उसका उसी का फ़ायदा उठाकर ट्रेस पास कर लेता है हमारे बॉर्डर में, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चनेबल एक आर्ग्यूमेंट है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म चलता रहना चाहिए। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हमारा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब ये एक और पॉइंट वो कहते हैं कि कोई रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को की बात नहीं हुई है। अब जो अप्रैल 2020 में जब चाइना ने ये इंट्रूजन प्लान किया और इंडिया में इंट्रूड किया इंडियन टेरिटरी में, उससे पहले का जो सिचुएशन थी, जब नॉर्मल हमारा जो जिस लेवल पर इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी थे, उस स्टेटस पर वापस जाने के लिए कोई चाइना ने प्रॉमिस नहीं किया है कि हम, हाँ, जो अप्रैल 2020 तक जो पोजीशंस थी ग्राउंड लेवल पर, हम उस पोजीशंस पर वापस चले जाएंगे। इसका कोई मेंशन नहीं इस मॉस्को प्लान में किया गया, ठीक है। अब ये श्रीनाथ कोंडमपल्ली जो जेएनयू के हमारे चाइना के एक्सपर्ट हैं, बहुत फेमस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे कंट्री में जो लोग ये बात बोलते थे कि चाइना के साथ हमें कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, एक आर्मी कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एसिमेट्री इन पावर रिलेशंस है। एसिमेट्री क्या होता है कि लैक ऑफ इक्वालिटी इन स्टेटस, मतलब कि वो कहते हैं कि चाइना बहुत पावरफुल है, इंडिया पावरफुल नहीं है। लेकिन इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया कि ये एक सिर्फ आर्ग्यूमेंट था जिसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जब इंडिया ने, आपने को जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगस्त के जो लास्ट वीक में जो इंडिया ने ऑपरेशन किया, जो डिफेंसिव ऑपरेशन था, आपको जब भी आंसर में अगर ये कभी मेंशन भी करना हो तो आप इसको डिफेंसिव ऑपरेशन लिखेंगे, जो कि एक डिफेंसिव ऑपरेशन था, उससे चाइना को ये समझ आ गया कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज इन स्टेटस को, और इंडिया इज़ एबल टू प्रिवेंट इट्स टेरिटरी एंड इट्स इंटेग्रिटी एंड इट्स सोवरेनिटी। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया को ऐसे ही आगे डटे रहना है, क्योंकि चाइना अगर बुली कर रहा है तो हमें पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि इंडिया ने जिस तरह से चाइना के साथ डील किया है, उससे सारी उन कंट्रीज़ को एक लेसन मिलता है जो असर्टिव चाइना के साथ अभी तक डील कर रही हैं। जो जो कंट्रीज़ चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट में हैं, जो जो चाइना, जिनकी कंट्रीज़ के साथ, जैसे आप ताइवान का लगा लो इशू, वियतनाम का इशू लगा लो, इवन हांगकांग का इशू लगा लो, फिर जापान का इशू लगा लो, साउथ कोरिया, जितनी भी कंट्रीज़ के साथ चाइना के ऐसे बाउंड्री डिस्प्यूट है जिनको वो तंग कर रहा है, जिनको बुली कर रहा है, उन सबको इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि असल में चाइना के तुम फेस ऑफ करो। क्योंकि चाइना का को जब फेस ऑफ करोगे तो चाइना टेबल पर आता है और चाइना नेगोशिएट करने को तैयार होता है। तुम चाइनीज़ बुलिंग को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। तो जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो मॉस्को प्लान है, इसमें कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है, रादर पुरानी जम्पशंस के ऊपर ही ये पूरा प्लान बनाया गया है। तो इसीलिए मॉस्को प्लान पीस एस्टैब्लिश करने में कितना सक्सेसफुल होगा ये बहुत क्वेश्चनेबल है। और क्या हमें ये भी देखना है कि क्या ये मॉस्को प्लान सिर्फ चाइना समय खरीदने के लिए तो नहीं कर रहा है कि हम कुछ टाइम का पीस इंडिया के साथ खरीद लेते हैं इस मॉस्को प्लान के थ्रू, और बाद में जब हमारी फेवरेबल पोजीशन होगी
जब चाइना को लगेगा कि अब वो फेवरेबल पोजीशन में है, क्योंकि अभी तो वो चाइना हर जगह से, हर कंट्री से, पूरे वर्ल्ड में एक आइसोलेशन के मोड में आ रहा है। जब उसको लगेगा कि वो स्ट्रांग पोजीशन पे है तो वो ये चीज़ दोबारा कर सकता है। तो हो सकता है कि ये एक टाइम बाय करने का उसका इंस्ट्रूमेंट हो, तो इंडिया को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा था मॉस्को प्लान। वी विल कम अगेन with a new topic. Until then, thank you.